नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप कोरोना बुलेटिन देख रहे हैं। कोरोना की ज़मीनी हकीकत का जायज़ा लेने के लिए आपको बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे इलाकों में ले चलेंगे, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दो वीडियो चल रहे हैं। दोनों ही वीडियो लॉकडाउन से मिली फौरी राहत के बाद के हैं। पहला राजस्थान के जिला सीकर का। सीकर के मुख्य बाजार में लोग सामान खरीदने निकले, सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम कोरोना नियम ताक पर रखकर। दूसरा वीडियो देश की राजधानी दिल्ली का। यहाँ भी कोरोना के घटते मामलों के बाद लॉकडाउन में राहत दी गई और राहत मिलते ही लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। दिल्ली के ITO चौराहे पर तो जाम जैसी स्थिति बन गई। सीकर हो या दिल्ली, स्थिति कमोबेश एक सी है। सरकारों को राहत देते समय ऐसी स्थिति और इनसे बचने के उपायों के बारे में सोचना चाहिए, पर जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, हमारी और आपकी, समाज की भी है। सरकार कितने नियम बनाएंगे अगर हम लगातार ऐसे ही तोड़ते रहें। अब बढ़ते हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स की तरफ, लेकिन उससे पहले एक और अपडेट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 1 जून की दोपहर उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस के चलते होने वाली दिक्कतों की वजह से, पोस्ट कोविड इश्यूज की वजह से उन्हें भर्ती करवाया गया। 21 अप्रैल को निशंक ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि वो कोरोना से संक्रमित हो गए। हम उम्मीद करते हैं कि मंत्री जी जल्द स्वस्थ हों। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। अब बात जमीनी हकीकत की। हमारी एक टीम बिहार के सहरसा जिले के उस इलाके में पहुंची जहां आज तक हमारे नेता सड़क नहीं पहुंचा सके। अब सड़क नहीं है तो फिर क्या है? नदी है, चौड़ा पाट है और है नाव। एक बांस का पुल भी था जो हाल में आए तूफान में बह गया। इस पुल को बनाने में करीब 5 लाख रुपए का खर्च आता है। लोग चंदा जोड़कर बनाते हैं, लेकिन फिलहाल आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। 25 गांव की आबादी वाले इसी सहारे हर रोज आते जाते हैं। इन गांवों तक आपको ले चलेंगे, लेकिन पहले नाव पर हुई ये बातचीत भी सुन लीजिए। हमारी नाव निकल चुकी है घाट से। हम लोगों से भी तब तक ये यात्रा जो है, इस दौरान हम बात करते हैं लोगों से कि जब नदी का जलस्तर बढ़ता है, जब बाढ़ आती है, तब क्या होता है। उन्होंने मोटर स्टार्ट कर दिया है, फिर भी आवाज़ तो आ रही होगी ना। हाँ, ये बताइए, वहाँ पे एक बांस का पुल था ना, वहाँ पे बीच में जहाँ पे वो बांस बल्लियाँ दिख रही हैं, वहाँ पे बांस का एक पुल था। अच्छा, उसको कौन बनाया था? पब्लिक सब ही आपस में बनाया था। पब्लिक सब चंदा इकट्ठा करके? जी 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 जी। अच्छा, तो लागत कितना आता होगा उसका अंदाजा है कुछ? 15 लाख के आसपास। 15 लाख। और ये हर साल बहता है या बना रहता है? नहीं, हर साल बह जाता है। ये हर साल बह जाता है? हर साल बह जाता है। और ये 15 लाख के तकरीबन खर्चा करके, चंदा इकट्ठा करके लोग करते हैं, सरकार नहीं करती? जी नहीं, सरकार की तरफ से कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता है। ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो हर साल बहता है, हर साल पुल बनता है, हर साल लागत आती है, फिर वो बह जाता है। जी जी मैम, हर साल ये बह जाता है, फिर हर साल ये जब पानी घटेगा, कोसी जब जाएगी, उसके बाद फिर हर साल ये बनेगा। 4 महीने चलते हैं, 15 लाख की लागत से बनता है ये। और उनका खर्चा आता कैसे? जो लागत वो लगाते हैं, उसका रिकवरी कैसे होता है? ऐसे ही जैसे खर्चा इसमें लगता है, हम आपस पब्लिक जब टपते हैं, इस पार से उस पार जाते हैं, वही लोग 10 रुपया 20 रुपया करके देते हैं। आप जब बाइक लेके जा रहे हैं तो आपका किराया कितना होगा? 20 रुपया। 20 रुपया। और बाकी अगर मेरे पास गाड़ी वाड़ी नहीं है तो हमको 10 रुपया देना होगा? जी मैम, 10 रुपया। और इसी से उनका लागत पूरा आ जाता है क्या? हाँ, आ जाता है। 15 लाख पूरा आ जाता है। यानी इससे पता चलता है कि आने जाने की नियमितता कितनी ज़्यादा होती होगी। कितने सारे लोग हर दिन उस पार से इस पार और इस पार से उस पार जाते होंगे, तभी वो लागत पूरी आ जाती है। पर आप समझ रहे हैं कि ज़रूरत है, इसीलिए लोग खर्चा करके आपस में भागीदारी से
पुल बनाते हैं, पर सरकार की तरफ से कोई पुल का निर्माण नहीं किया गया। अब बात गांव की, जहां लोगों का जो हाल दिखा वो हैरान करने वाला था। लोग तमाम दिक्कतों के बीच कोरोना वायरस से कैसे निपट रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या इंतजाम है, इस रिपोर्ट में देखिए। कोसी के इस तरफ जिस पार हम खड़े हैं वहाँ तकरीबन इस साइड में 25 के गांव हैं। तो आप यहाँ की दिक्कतें जब सुन रहे होंगे, जब ये लोग अपनी अगर दिक्कत होगी और वो इस बारे में बताएंगे, तो जो भी चीज़ें होंगी वो उन 25 गाँवों की आवाज़ समझिएगा, क्योंकि स्थिति कमोबेश एक जैसी है। तो सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। बाबा, आपका नाम क्या है? जगदीश शर्मा। बताइए, इधर कोई अस्पताल है? जी नहीं, यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। आपके इधर नदी के इस पार नहीं, अस्पताल नहीं, कोई अस्पताल नहीं। तो आप लोगों को कुछ काम होता है तो कहाँ से, पूरा यात्रा बताएंगे कि कितना लंबा यात्रा होता है, कैसे कैसे जाते हैं, सरकारी अस्पताल कौन सा नज़दीक पड़ता है, वहाँ तक कितनी देर लगती है पहुँचने में? सर, यहाँ जो है अगर हम लोग को तबीयत खराब होता है या बुखार लगता है तो यहाँ हम लोग 100 रुपया 9 वाले को देते हैं, तब उस पार जाते हैं। और उस पार से अगर सहरसा अगर मन हो गया तो वैसा बीमारी है तो सहरसे चले जाते हैं। तो यहाँ से राजनपुर से लेकर के सहरसा 100 रुपया एक व्यक्ति पर लेता है। बस में कि टेम्पो में? टेम्पू से हो या बस से हो, एक आदमी का 100 रुपया। 100 रुपया देसी टेम्पू ये रखिए, देसी टेम्पू है, देसी टेम्पू में चलता ये है। रखिए। हाँ, मिल जाता है, कभी जाइएगा तो मिल जाएगा टेम्पू। हाँ मिलता है, हाँ मिलता है, टाइम से मिलता है। 100 रुपया का कीमत आपके लिए कितना है? हम लोग को हाँ, 100 रुपया कमाने में हम लोग को तो भर दिन में 12 घंटा में नहीं मिलता है। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में एंट्री करते हैं। यहाँ लखनऊ से सटे गांव इमिलिया पूर्वा में कोरोना की दूसरी लहर एक महामारी की तरह आई और पूरे परिवार को उजाड़ कर ले गई। एक ही परिवार के 4 सगे भाई और 2 बहनों समेत 8 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई। 7 मौत सीधे तौर पर कोरोना की वजह से और एक बुजुर्ग की मौत शॉक लगने की वजह से। परिवार के बचे लोग क्या कह रहे हैं, इंडिया टुडे ग्रुप के पत्रकार कुमार अभिषेक की ये रिपोर्ट देखिए। हाँ, हमारे 4 भाई खत्म हुए, 2 बहनें खत्म हो गई, माँ खत्म हो गई और मेरी अम्मा खत्म हो गई, जो सभी कोरोना पॉजिटिव थे। माँ का जांच भी नहीं करा पाए। हम 4 भाई एडमिट थे, हम हॉस्पिटल में थे। जो माता जी अचानक बीमार पड़ी, फेफड़ा जकड़ गए और रात को 2:30 बजे घर में खत्म हो गई। सुबह हमें खबर मिली कि माता का देहांत हो गया। उसके बाद बख्शी तालाब पे उसी दिन माता जी को मैं फूंक करके आया ही था कि बैठा था कि छोटे भाई का लाश घर पे आ गई। सुबह हमने 10 बजे माता जी का संस्कार किया और 3 बजे अपने छोटे भाई का अंतिम संस्कार किया। उसके पश्चात घर में 2-2 लाश। उसके बाद हमारे रेल अधिकारियों ने हमारे भाइयों को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ पर हमारे बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया। उसके पश्चात सबसे बड़े भैया रेलवे अस्पताल में खत्म हुए। मेरा छोटा भाई ठीक हो गया था, 20 दिन जीवित रहा, लेकिन रेलवे के डॉक्टरों की लापरवाही से हमारे छोटे भाई की मौत हुई। 20 दिन के बाद मेरा छोटा भाई भी खत्म हो गया और बड़े भैया की मृत्यु सुनकर मेरी बड़ी अम्मा भी स्वर्गवास हो गया। हमसे 2 छोटी बहनें थीं, वो अभी जब बीमार हुई तो अपने घर चली गई और घर जाकर वो भी खत्म हो गई। 8 लोगों की मौत हुई। प्रशासन द्वारा हमारे घर पर अभी तो कोई झांकने नहीं आया, ना ही कोई देखने आया, ना ही सैनिटाइजर हुआ। किसी चैनल के माध्यम से जब एक खबर उठाई गई तो एडीएम महोदय एक दिन आई और आश्वासन देकर चली गई, आते नहीं आई। प्रशासन द्वारा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी या अधिकारी आज तक हमारे घर पर झांकने नहीं आया। अगली ग्राउंड रिपोर्ट भी यूपी से है। देश भर से खबरें आ रही कि कोरोना का टीका लगवाने के लिए लोग बड़ी संख्या में टीका केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। वहीं यूपी के जिला बाराबंकी के गांव सराय अकबराबाद में उल्टी हवा बह रही है। गांव के लोग टीके के लिए तैयार नहीं। वजह क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसा का हमारी नंद के ससुर खत्म हो गए टीका लगवाने के बाद, तो उसमें डर लगता तो नहीं लगवाना चाहते। अच्छा, क्या हुआ था उनको? उनके कुछ नहीं भाई, ऐसे टीका लगवा आए हम, बस टीका लगाई
खत्म हो गए। क्या उनको बुखार आया था? उनके खूब 4 दिन बुखार, टीका लगवाने के बाद 4 दिन बुखार रहा, होश नहीं आवा। अच्छा। हाँ, बस खत्म हो और गया। कौन लोग थे वहाँ पे जिनके बता रहे हैं कोविड टीका के बाद? हम रहे हमारे नंदोए रहे, अब कहो आप। तो आपको भी ये लग रहा है कि टीका लगवाएंगे तो नुकसान हो जाएगा? हाँ क्या डर है आपको? स्कूल के बताइए, क्या डर लग रहा है टीका? हाँ, हमको डर लग रहा है। हाँ, ठीक, बुखार आ जाएगा। हाँ, तो आपको लग रहा है कि आपकी जान भी चली जाएगी अगर ज्यादा बुखार आ गया तो? अब कहा था जब भैया जो चले गए हैं वह टीके में है, तो अब हमका कोनो भगवान दूसरिया तो है नहीं। अच्छा, कोई आपको बताया, जानकारी दिया है कोई आपको कि टीका सुरक्षित है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? आशा बहन बताई, कोई बताई आपको? हम टीका की जानकारी दे रहे हैं लोग, कोई दे रहा है? अब बतावत अपनी जान में है, सब कोई बतावत है और सब कोई अच्छा काम सोचत कि अच्छा हमार काम अच्छा हो तो हमारे उन्नत हो, मगर भाई जब हमारे नुकसान हो गवा तो हमार जुद तो डराते है। मेरे सब टीका वाले मरी गए हैं, लगा टीका चले जा, हमार डर हुई तो वहाँ पैसा घन्ना को ले लिए, लेके फेंक दिए थे। हम क्या बता रहे हो? हाँ, क्यों नहीं, मतलब क्या, क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कोई नहीं लगला। टेंशन खातिर मरा जाते। आपको टेंशन है इस बात की? आपको टेंशन होता है हाँ। लगेगा तो आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी, आपको ऐसा लग रहा है? आपको लग रहा है कि उसका नुकसान हो जाएगा? नुकसान होता है सब इधर आग दे गई तो लड़कर का दवा इंजेक्शन कर गया, भाग गई घर का बने की थी दवा से का फायदा है हमका? नबादिम कब की धरी दे दी। हो सकता है कि उन्हें कोई बीमारी नहीं हो या? हाँ, बीमारी तो सबके है, कोई बाकी है जी की बीमारी न हो, कोई बाकी है जी की बीमारी न हो। अब तो यह बीमारी कोई जनता नहीं की के है, का है कबित के है, मगर आप सब वही खोसे हैं, कोरोना है कोरोना है। तो आप कहीं पढ़े थे, कोई आपको बताया रहा, कोई बताया आपको जानकारी? तुम जानते हो कबित के कोरोना है? बताओ क्या बताया? अरे तुम चुप है, कुछ ना बताओ। अच्छा, ये बताइए, आपने कहीं पढ़ा, किसी ने आपको जानकारी दी कि नहीं लगवा सकते? नहीं, हम नहीं लगवे कुछ नहीं, हमरे तो इतने लगो इतने लगा मरी गवा, 3 दिन भर्ती रहा। ये कौन दवा है? हाँ, सुने हम जाने कि टीका नुकसान कर रहा है। कहाँ सुने आप? किसने आपको? कि हाँ, अगर टीका लगवाई है तो बुखार अगर आ जाए तो वो बुखार ना जल्दी उतरी। दवाई लाए के ऊपर पेपर में दे हैं, नेट पर दे हैं, टीवी देख रहे हैं रोज डेली। अच्छा, नेट पे भी आपने पढ़ा? हाँ, नेट मोबाइल पे? हाँ, उसमें भी लिखा हुआ है, क्या बता रहे थे? कि टीका लग जाए तो बुखार आ जाए तो जल्दी ठीक है नहीं, हाँ जिंदगी चली जी। मंजू जी, ये बताइए कि किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, लोगों का क्या मानना है टीके को लेकर के, उनके दिल में दिमाग में क्या इस वक्त चल रहा है? सर, उनके दिल में भ्रम है दिमाग में कि वो टीका लगवाएंगे हम बीमार हो जाएंगे, हमारे बुखार आ जाएगा। और सुन रहे हैं इधर उधर उनके रिश्तेदारों में, जैसे कोई अचानक मर गया तो कहते हैं कि हाँ टीका लगवाए थे तो उनकी डेथ हो गई है और हमारे रिश्तेदारी में हम टीका नहीं लगवाएंगे, भले ही मर जाएंगे। कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्हें टीका लगना है? आप बता रही थी कैंप होने वाला है परसों, कितने लोग हैं? 45 साल से ऊपर वाले 200 लोग हैं और ये 18 से ऊपर वाले हैं 360। अच्छा, क्या ऐसा कारण आपको लग रहा है? आप लोगों ने बात की है, कहाँ ये लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ से ऐसी जानकारी मिल रही है? सर, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, पेपर लेते हैं, सब बताते हैं कि इसी में आता है और हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, यानी अफवाहें मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, नेट पे ये सब पढ़ रहे हैं? जी। अच्छा, और कई लोग ऐसे हमने भी बात की तो वो तो बात ही करने को तैयार नहीं है, हमको देख के भाग जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है? जी नहीं, हमारे साथ नहीं, हमारे साथ तो बात करते हैं अच्छे से। लेकिन जब आप जाते हैं तो वो मना कर रहे हैं? जी, कहते हैं हम टीका नहीं लगवाएंगे, बुखार आ जाएगा। अच्छा, तो इसको लेकर के आपने अभी तक क्या, मतलब क्या आपका रिकॉर्ड आपने जो बनाया है, कितने लोग हैं जिन्हें बहुत जरूरत है, खासतौर पर अगर बड़े बूढ़ों की बात करें, कितने लोग हैं इस वक्त? सर, 45 से ऊपर वालों को ज्यादा जरूरी है, जो बूढ़े हैं 200 लोग हैं और उनको ज्यादा जरूरी है कि टीका लग जाए उनके कोरोना से बचाव के लिए। जी सर। क्या लोगों में अभी भी, आपके बताने के बावजूद भी अभी भी लोगों में जागरूकता नहीं आ रही और वो नहीं मान रहे? जी, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि गांव में लगेगा तो हम लगवा लेंगे, लेकिन दूसरी जगह नहीं जाएंगे। अब परसों 2 तारीख को लगेगा सर कैंप हमारे गांव में, देखते हैं कितने लोग लगवाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपकी जो रिपोर्ट है उसमें बहुत कम लोग हैं। जी। लगभग कितने लोग हैं जो अभी मान रहे हैं, जो तैयार हो जाएंगे?
ज्यादा लोग नहीं मान रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बस, यानी कि 2 दर्जन से भी कम लोग। जी। गांव वालों की बातें सुनकर साफ है कि इन्हें टीके के बारे में सही जानकारी नहीं है और इस वजह से तरह तरह की भ्रांतियां फैली हैं, जिन्हें खत्म करने का काम प्रशासन का है और समाज के प्रबुद्ध वर्ग का। जब रिपोर्टर ने इस गांव के प्रधान से पूछा कि कोरोना के टीके को लेकर इतनी सारी अफवाहें और भ्रांतियां क्यों हैं, तो वो महिलाओं और सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को दोष देने लगे। लोगों का मानना है कि हम टीकाकरण करवा लेंगे तो इससे और बीमारियां फैलेंगी, बुखार आ जाएगा और हम खत्म होने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे अफवाह फैलाते हैं। अब ये महिलाएं ज्यादातर फैलाती हैं और मतलब व्हाट्सएप पे पढ़ के यहाँ वहाँ। जी हाँ, व्हाट्सएप पे पढ़ के और ऐसे देख करके जो कहते हैं कि कुछ लोग अगली जगह लगवाएं वो खत्म हो गए, ऐसे अफवाह फैलाते हैं। तो ये लोग अभी भ्रम दूर नहीं हो पा रहे हैं, इतना लोगों को बताया जा रहा है, ये भ्रम दूर नहीं हो पा रहे हैं। जी, क्या इसके लिए करना पड़ेगा? आपको क्या लग रहा है कि कैसे आपको लगता है कि क्या पहले लगवाएंगे, इसी के जरिए धीरे धीरे सब लोग संतुष्ट होंगे। आपको लग रहा है टीका 2 तारीख को। अच्छा। जी, तो अभी तक की क्या स्थिति है गांव में अभी? क्योंकि हम लोगों ने बात की, बहुत गांव का माहौल चेंज लग रहा है, मतलब बहुत कम लोग अभी कोई हमारे ख्याल से कोई लगवाया ही नहीं। अरे कुछ लोग लगवाए होंगे जो शिक्षित हैं, कम लोग हैं जो शायद लगवा लिए। जी, कुछ लोग शिक्षित हैं वो लगवा लिए हैं, जो अशिक्षित हैं तो। आपको लगता है कि सरकार को भी थोड़ा सा इसमें और बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों को जागरूक करें? कुछ उसके लिए लगता है कि कोई और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है? नहीं, प्रयास तो हो रहा है, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हो रहा है। आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं और हम लोग को जागरूक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग, अब इसमें जनता का जागरूक होना अनिवार्य। वैसे हमारी समझ से परे है कि प्रधान जी ये ज्ञान देते वक्त बीच बीच में मुस्कुरा काहे रहे थे, जबकि उनके गांव की स्थिति खुश होने वाली नहीं है। शायद कैमरे पर आने की खुशी होगी। तो चलते चलते बात मेवाड़ प्रांत की करते हैं। यहाँ की बनेड़ा रियासत के जो अगर पुराने क्रम के हिसाब से बताएं तो राजाधिराज, लेकिन नए क्रम से, लोकतंत्र के क्रम से बताएं तो देश के सबसे युवा सांसद रहे हेमेंद्र सिंह बनेड़ा। उनकी मृत्यु हो गई, 75 साल के थे। 31 मई को मृत्यु हुई। एक पखवाड़े से कोरोना की बीमारी से जूझ रहे थे। 1971 में वो सिर्फ 25 साल के थे जब भीलवाड़ा की सीट से भारतीय जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। दूसरी दफा वो सांसद बने 1989 में जनता दल के टिकट पर। कोरोना ने मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की भी जान ले ली। वो 11 मई को कोरोना संक्रमित हुए थे। लक्ष्मीकांत शर्मा सुर्खियों में रहे थे व्यापम घोटाले में नाम सामने आने के बाद। आज के कोरोना बुलेटिन में इतना ही। आप अपने हिस्से की सावधानियों का पालन करें। शुक्रिया।